दूर से बस आती देखकर उस महिला ने एक पल में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। वह दौड़कर सड़क के दूसरी तरफ पहुंची। सबसे पहले उसने अपनी गर्दन से क्रॉस वाला लॉकेट उतारा, फिर बैग से एक स्कार्फ निकालकर उसे मुस्लिम हिजाब की तरह पहन लिया। हिम्मत जुटाकर उसने तेज रफ्तार से आती बस को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बदले हुए पहनावे को देखकर उसने जेन की तरफ शक भरी नजर से जरूर देखा। फिर भी उसने बस रोक दी। जेन बस में चढ़ गई। बस में बैठे सभी यात्री मुस्लिम थे। घबराई हुई जेन चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। उस समय देश में गृहयुद्ध चल रहा था, जहां मुसलमानों और ईसाइयों के बीच भयानक संघर्ष हो रहा था। अक्सर इस नफरत की आग में निर्दोष लोग भी मारे जा रहे थे। बस के अंदर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। चलते चलते जेन की आंख लग गई। कुछ देर बाद बस के बाहर लोगों की आवाज सुनकर उसकी नींद अचानक खुल गई। घबराकर वह उठी और बाकी यात्रियों की तरह बाहर देखने लगी। जैसे ही ड्राइवर सैनिकों से बात करने लगा, तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। अचानक गोलियों की ताबड़तोड़ बौछार शुरू हो गई। जेन तुरंत नीचे झुक गई ताकि गोलियों से बच सके। बस में बैठे ज्यादातर लोगों को गोलियां लगी और वे बुरी तरह घायल हो गए। जेन ने मुड़कर देखा, एक माँ और उसकी छोटी बेटी खून से लथपथ थी। माँ अपनी बेटी को सीने से कसकर लगाए हुए थी। बाहर से फिर कुछ आवाजें आने लगी। सैनिक कुछ तैयारी कर रहे थे। बस के अंदर बचे हुए लोग ऐसे थे मानो उन्हें मौत के मुंह में धकेला जा रहा हो। जेन ने धीरे से सिर उठाकर बाहर देखा। बाहर सैनिक हंस रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें बस के अंदर अब भी जिंदा बचे लोगों की जरा भी परवाह नहीं थी। माँ ने ऊपर देखा और जेन ने भी नजर उठाई। एक सैनिक बस की छत पर चढ़ गया। फिर उन्होंने देखा कि दूसरे सैनिक पेट्रोल के बड़े ड्रम लेकर आए और बस की छत पर पेट्रोल उड़ेलना शुरू कर दिया। ये नजारा देखकर हर तरफ निराशा फैल गई। अब सिर्फ 3 लोग ही ऐसे बचे थे जो चल सकते थे, जेन, व माँ और उसकी छोटी बेटी। तीनों छत से टपकते पेट्रोल से बचते हुए धीरे धीरे बस के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। तभी जेन ने अचानक अपना क्रॉस वाला लॉकेट बाहर निकाल लिया। उसने माँ और बेटी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। तभी सैनिकों ने उसे बस से नीचे उतरने का आदेश दिया। माँ एक ही पल में सब समझ गई। उसकी आंखों में दर्द भी था और बेबसी भी। ये देखकर जेन ने उस छोटी बच्ची को अपनी बेटी बता दिया, उसे अपने साथ ले गई और उसकी जान बचा ली।